ओम यज्ञस्य चक्षु प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्य मानाः। यज्ञस्य चक्षु, यज्ञस्य यजन का षष्ठी विभक्ति एक वचन यज्ञ शब्द है और ये शब्द यज धातु से व्युत्पन्न है। ये धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना। कहा है यज्ञ से अर्थात यजन का, देव पूजा संगति दान का। चक्षु दृष्टि, नेत्र, प्रभृति प्रभृति। देखिए प्रभृति में प्रा उपसर्ग प्रमुख के अर्थ में, भ्री धातु भरण करना, प्रत्यय, प्रभृति विशेष रूप से भरण करना। यज्ञस्य चक्षु प्रभृति, यजन का चक्षु, यजन की दृष्टि। चक्ष धातु का अर्थ बोलना भी होता है, स्पष्ट वाणी भी है। यजन की दृष्टि और वाणी प्रभृति ही प्रमुखता से भरण करने वाली है। हमारी दृष्टि और वाणी यजन के अनुरूप हो, देव पूजा संगत दान जैसे उत्तम भावनाओं से युक्त हमारी दृष्टि और वाणी हो तो वह प्रभृति ही, तो वह प्रमुख भरण करने वाली है। यदि जीवन में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो यजन की दृष्टि और वाणी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो देव हैं, देवों में प्रकृति भी है, वायु जल पृथ्वी सूर्य आदि भी देव हैं, वृक्ष वनस्पतियां भी देव हैं। तो इन देवों का संरक्षण करना है, जलवायु आदि के प्रदूषण को बचाना है, वृक्ष वनस्पतियों का संरक्षण करना है, ये देव पूजा है। और जो समाज के विद्वान सज्जन मार्गदर्शक उपदेशक हैं, उनका भी पूजन अर्थात सेवा सत्कार संरक्षण करना है और इन उत्तम कार्यों के लिए कुछ दान करना है। ये यजन हुआ। और ऐसी दृष्टि यदि हमारी हो, वाणी इसके अनुरूप हो, अर्थात सबके लिए हितकारक, सेवा सत्कार सम्मान की भावना से देखें और बोलें, तो यह हमारा यह आचरण हमारे लिए भी और समाज के लिए भी प्रभृति प्रमुखता से भरण करने वाला होगा। आगे कहते हैं मुखम, मुख को क्या और वाचा वाणी द्वारा, वाचा तृतीया विभक्ति एक वचन। देखिए चक्षु प्रथमा भी हो सकता है और द्वितीया भी। वाणी और नेत्र प्रथमा में अर्थात कर्ता कारक में ग्रहण कर सकते हैं। आगे मुखम आया है तो इसे द्वितीया में भी ग्रहण कर सकते हैं, द्वितीया में भी यही रूप होगा। तो कह सकते हैं दृष्टि और वाणी और मुख को वाचा वाणी द्वारा, श्रोत्रेण स्रोत्र द्वारा, श्रो सुनना, श्रोत्र श्रवण शक्ति सुनना या सुनने वाला अंग नेत्र, वाचा वाणी द्वारा, श्रोत्रेण
नेत्र द्वारा, वाचा भी तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन है, श्रोत्रेण भी तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन है, मनसा यह भी तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन। मनसा मन द्वारा या मन के साथ, वाचा श्रोत्रेण मनसा वाणी द्वारा, श्रवण द्वारा और मन द्वारा, वाणी से, श्रवण से, सुनने से और मन से। जुहोम, जुहोम में हु धातु है, दान करना और आदान प्रदान। जुहोम दान करता, आदान प्रदान। यजन जैसे उत्तम भावना के लिए दान करना तो है ही, यजन शब्द में ही दान का अर्थ निहित है। यदि धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना है तो दान का भाव वहां भी निहित है। चक्षु मुखम पहले भी कहा, चक्षु को और मुख को पुनः कह रहे हैं। वाचा वाणी के साथ, श्रोत्रेण श्रवण के साथ, मनसा मन के साथ जुहोमि हवन करता हूं या दान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं। दान तो हमें करना ही है, समाज में आदान प्रदान का क्रम चलता रहना चाहिए। दान तो करें ही, दान करने में कहीं ये भाव ना आने पाए कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं, दाता हैं, हम तो बस देते रहते हैं। तो इससे भी कहीं उच्चता का बोध, अहंकार का बोध ना आए जो हमारे लिए कहीं पतन का कारण बने। तो हु धातु में दान करना तो है, आदान प्रदान करना का भाव भी है। हम समाज को कुछ देते हैं, कुछ लेते भी हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज का कार्य आदान प्रदान से ही चलता है। बड़े से बड़े दानी को भी दूसरों के कहीं न कहीं सेवा सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इसीलिए यजन जैसे जो प्रतीक अनुष्ठान किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, जो भी धर्म कार्य किए जाते हैं, स्वाभाविक है जो साधन संपन्न लोग हैं वो उसमें बड़े बड़े अनुदान देते हैं, तभी बड़े आयोजन संपन्न हो पाते हैं। उसमें समापन पर एक व्यवस्था होती है प्रसाद वितरण की। प्रसाद में साधारण वस्तु होती है, अल्प मूल्य की वस्तु होती है, परंतु उसके प्रति एक आदर, श्रद्धा, सम्मान की भावना होती है। छोटे बड़े, धनी निर्धन सब एक भाव से, श्रद्धा सम्मान से शीश झुकाकर उसे ग्रहण करते हैं। प्रसाद पाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। ये परंपरा जिसने भी आरंभ की हो उसे नमन करें। ये हु धातु दान करना और आदान प्रदान करने के भाव को ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत उत्तम प्रकार से प्रचलित किया गया। जो आयोजन का मुख्य कर्ता होगा, संपूर्ण व्यवस्था लगभग जब किसी एक व्यक्ति परिवार ने भी की होगी तो वो भी उस प्रसाद को उतने ही श्रद्धा सम्मान के साथ शीश झुकाकर ग्रहण करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। ये उत्तम सामाजिक व्यवस्था हमारे मनीषियों ने प्रचलित की है, बहुत अच्छी बात है। यही हवन का भाव है। जुहोम का अर्थ दान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं, चाहे तो कह सकते हैं हवन करता हूं। इसे होता पठामि तो हम कह देते पढ़ता हूं, या कह सकते हैं पठन करता हूं। लिखामि लिखता हूं, या कहें लेखन करता हूं। वैसे ही जुहोमि का अर्थ हम कहें दान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं, या कह सकते हैं हवन करता हूं। एक ही अर्थ है। ये हमें समझना चाहिए। कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं।
जब कहते हैं यजन का, तो एक छवि मन में बसी हुई पहले से कोई आ गई, कोई प्रतीक कर्मकांड, या कहा हवन करता हूं तो एक छवि उभरी कि भाई ऐसा कोई निहित कर्मकांड नहीं। जब हम शाब्दिक अर्थ को समझेंगे तो उस भाव को आप देख रहे हैं, कितना उत्तम भाव, कितना उत्तम अर्थ इस मंत्र का स्पष्ट हो रहा है। आगे कहते हैं इमम यज्ञम विततम विश्वकर्मणा। देखिए, इमम यज्ञम, इमम इसको सर्वनाम है, यज्ञम यजन को विततम विस्तृत, उपसर्ग है और तम धातु से ही ये ततम रूप बना है। विततम अर्थात विस्तृत, यजन को तो विस्तृत होना ही है, उसका विस्तार करना ही है। तो इमम यज्ञम विततम, इस विस्तृत यजन को विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा द्वारा, ये भी तृतीया विभक्त एक वचन, वाचा श्रोत्रेण मनसा आया था, वैसे ही आया विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा द्वारा। विश्वकर्मा के साथ भी हो सकता था। विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा द्वारा। ये विश्वकर्मा क्या है? जो विश्व का अर्थ है सभी कर्म, सभी कर्म द्वारा या सभी कर्म करने वाले द्वारा, जो संपूर्ण कर्म करने में समर्थ है, जो विश्व कर्म करने में समर्थ है, जो सभी कर्म कर सकता है उसके द्वारा, या जो सभी कर्म करने के लिए प्रस्तुत है उसके द्वारा। नहीं भाई ये छोटा कार्य है मैं नहीं करूंगा, ये भाव नहीं है। जब उद्देश्य पवित्र हो, बड़ा हो, यजन हवन जैसे उदात्त भावना से कोई कर्म किया जा रहा, तो उस कर्म में क्या छोटा क्या बड़ा, जो कुछ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो वही हमारे लिए बहुत उत्तम है। तो कहते हैं विश्वकर्मणा, सभी कर्म करने वाले द्वारा। देखते हैं धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े सम्राट की साधारण सेवा करते हुए मिल जाते, गुरुद्वारों में अभी भी आप देख लीजिए, उत्तम संस्थानों में ये बात मिलती, तो ये सर्वत्र होनी चाहिए। तो विश्वकर्मणा का एक भावार्थ हम ये भी ले सकते हैं, वैसे ये तो कहते ही हैं विश्वकर्म, विश्वकर्मा, विश्वकर्मणा का भाव जो सभी कर्म कर सकता है, समर्थ है। इस अर्थ में विश्वकर्मा हम परमेश्वर को ही कहते हैं कि वही सब कुछ कर सकता है, तो उसे हम विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा अर्थात विश्वकर्मा द्वारा, उस संपूर्ण कर्म करने में समर्थ परमेश्वर द्वारा। और इसका दूसरा लौकिक अर्थ ग्रहण करें, आदिदैविक अर्थ ग्रहण करें, तो कह सकते हैं वे विद्वान उपासक जो सभी कर्म करने के लिए तत्पर हैं, प्रस्तुत हैं, ऐसे उत्तम कार्यों में वे देवा, आगे ही कहा है विश्वकर्मणा देवा, वे देवजन, वे विद्वान, वे उत्तम भाव वाले हमारे मनीषी, यंतु सुमनस्य माना, यंतु यमन करें, नियमन करें, नियंत्रण करें, उद्धार करें। जन धातु का एक उद्धार करना भी है, लेकिन यहाँ पर हम स्मृति से कुछ बताते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें छूट जाती होंगी। अब यंत्र शब्द को आप हमारे शब्दकोश में देखें, धातुवादि कोश में देखें, यम धातु से यंतु बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर तो विद्वानों में मतभेद हो सकता है। यम धातु से नियमन करने का अर्थ भी मानते हैं, यम धातु भी होती है जिसका अर्थ संभवतः उद्धार करना है। यंतु अर्थात उद्धार करें, कौन? सुमनस्य माना, सु उत्तम, मनस्य माना, मननशील, जो उत्तम मनन करने वाले हैं, जो उत्तम मनीषी हैं, वे देवा देवगण हमारा उद्धार करें। तो इस प्रकार से यजन की भावना से चक्षु, मुख, है ना, हमारी दृष्टि, वाणी, मुख, यजन की भावना से प्रवृत्ति अर्थात प्रमुखता से भरण पोषण करने वाले होते हैं। और वाचा श्रोतेण मनसा जुगुन, इसलिए हम वाणी द्वारा, श्रोतेण श्रुत द्वारा, मनसा मन से
जुहोमि, हवन करते हैं, दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और ये कामना करते हैं कि इमं यज्ञं विततम, इस विस्तृत यजन को विश्वकर्मणा, सभी कर्मों द्वारा, सभी कर्मों के लिए तत्पर मनीषी द्वारा देवा देवगण सुमनस्यमाना उत्तम मननशील होकर यंतु हमारा उद्धार करें। ये उत्तम अर्थ हमने इस मंत्र का ग्रहण किया। तो